हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम यूपी पीसीएस के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूपी पीसीएस एग्जाम की बात करें तो ये जो है आपका सबसे पहले जो एग्जाम होता है वो प्राइमरली यानी कि प्रीलिम्स प्रारंभिक एग्जाम होता है। प्रारंभिक एग्जाम में जो है आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है आपके दो पेपर होते हैं। सुबह की पारी में जो पेपर होता है वो जीएस का पेपर कहलाता है, और जो 2 बजे के बाद पेपर होता है शाम की पारी में, वह जो है सी सेट का पेपर कहलाता है। अब सबसे पहले जो है इसके विषय की चर्चा कर ले कि आपके जो सुबह का पेपर होगा जीएस का, उसमें क्या क्या आता है। जीएस जो है 7 सब्जेक्टों से जो है मिलके बना होता है। इसमें आपकी इंडियन पॉलिटी होती है, इसमें आपकी इंडियन जो है आपकी इकोनॉमी होती है, इसमें आपका ज्योग्राफी होता है, ठीक, इसमें आपकी करंट अफेयर होती है, इसमें आपकी साइंस एंड टेक होती है, इसमें आपका इन्वायरमेंट होता है, और इसमें आपकी क्या होती है, हिस्ट्री होती है। तो ये 7 सब्जेक्ट जो हैं इसमें क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड होता है। अगर यहाँ पे हर सब्जेक्ट का एवरेज निकाले तो ये कहना कठिन होगा कि हर किसी से कितना आता है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनका पोर्शन ज़्यादा रहता है, ठीक। और किसका कितना पोर्शन रहता है ज़्यादा, उसकी जो है हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि प्रीलिम्स में आपको इतनी तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम सी सेट की बात करें तो सी सेट पासिंग मार्क्स है, वहाँ पे आपको 33% एटलीस्ट नंबर लाने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा ले आओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 33% पासिंग मार्क्स है, और ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। अर्थात प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो आपके जीएस के पेपर से ही बनेगी। बस आपको 33 वहाँ पे पास करना अनिवार्य है, ठीक। अब उस 33% जी सी सेट का जो पेपर होता है उसमें क्या आता है, उसमें आपकी मैथ आती है, उसमें आपकी रीजनिंग आती है, उसमें कम्युनिकेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे संचार बोलते हैं। इसमें जो है आपकी इंग्लिश आती है, इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं आती है, 10th बेस्ड होती है। इसमें आपकी जो है हिंदी आती है, हिंदी के अपठित गद्यांश आते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। तो आसानी से जो है सी सेट में पास हो सकते हैं अगर आप ठीक ठाक प्रैक्टिस करें। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम हो गया जहाँ पे जो है आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप जो है मेंस के एग्जाम को लिखेंगे। जब आप मेंस में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है आपके बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हिंदी कंपलसरी पेपर, हिंदी में पास होना भी अनिवार्य है, और यहाँ पे मेंस की जो हिंदी है उसके नंबर आपकी मेरिट में भी जुड़ेंगे। 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा, उसमें आप जितने ज़्यादा नंबर लाते हैं उतना ही आपके लिए बढ़िया है। फिर उसके बाद आपका ऐसे का पेपर होता है। ऐसे में आपको 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। और ये 3 ऐसे भी जो है 150 नंबर के होते हैं टोटल। तो इसमें भी अगर आपका 90 या 100+5 105 से ऊपर स्कोर है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो है जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर 1 अगर हम बात करें तो मोटा माटा ये आपका हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, माइग्रेशन और उत्तर प्रदेश की जीके से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 की बात करें, जैसे गवर्नेंस का पेपर कहते हैं, या इसे जो है इंडियन पॉलिटी का भी पेपर लोग कहते हैं। इसमें मेन पोर्शन इंडियन पॉलिटी का है, गवर्नमेंट की स्कीम का है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, और उत्तर प्रदेश की नॉलेज है इसमें। जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। हालांकि इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी इंडियन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें इन्वायरमेंट भी है, इसमें साइंस एंड टेक इन डेली यूजेस भी है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की जो है आपकी जीके। तो ये हो गया जीएस का पेपर 3। जीएस का पेपर 4 जिसको एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का पेपर बोला जाता है, इसमें एथिक्स से रिलेटेड जो है आपके पूरा एक पेपर होगा, जिसमें आपका जैसे आपका एथिक्स क्या है, प्रोबिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है ना, इन सब का इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और केस स्टडी जो आपके जो है एक तरीके से सिविल सर्विस एस्पायरेंट के एप्टीट्यूड को, डिसीजन मेकिंग को चेक करती है, उस तरह की केस स्टडी होती है। तो GS1, GS2, GS3, GS4 ये 4 लिखने वाले पेपर हो गए। एक हिंदी का लिखने वाला पेपर हो गया, और एक ऐसे का लिखने वाला पेपर हो गया। इन सबको आपको क्या करना है, लिखना है। अब रही बात वैकल्पिक विषय की, तो वैकल्पिक विषय जो है आपका एक चुनना पड़ता है अगर आज की तारीख में बात करें तो, ठीक है। और कोई भी जो भी आपने वैकल्पिक विषय चुना है उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि काफ़ी जो है ऐसा बोल रहे हैं कि अगली बार जो है वैकल्पिक विषय रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की तारीख में तो भैया वैकल्पिक विषय है। अगर हट जाएगा तो कोई बात नहीं, GS1 2 3 4 और हिंदी ऐसे ये तो रहेंगे रहेंगे। और अगर उसको हटाते हैं तो कुछ नया सब्जेक्ट जो है अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब हम उसको डिस्कस